हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और ग्रुप 15 एलिमेंट्स की मेटल के साथ जो रिएक्टिविटी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इसमें हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, E2O3 एंड E2O5। ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 टाइप एंड E2O5 टाइप। तो देखिए यहाँ पर ये दो प्रकार के यहाँ पर ऑक्साइड बनाएंगे, E2O3 टाइप और E2O5 टाइप। ई की जगह पर एलिमेंट नाइट्रोजन रखेंगे तो N2O3, फिर P2O3, S2O3, एंटीमनी Sb2O3 और बिस्मिथ Bi2O3। इस प्रकार के ई की जगह पर अगर एलिमेंट रखें तो N2O5, इस प्रकार के भी वो ऑक्साइड बना सकते हैं, As2O5, Sb2O5 और Bi2O5। इसमें से जो ये Sb2O3, Sb2O5 हैं ये अनस्टेबल होते हैं और ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हैलाइड भी बना लेते हैं। जैसे कि Sb2O3 ये क्या करेंगे, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके SbOX यानी क्या कर लेंगे, ऑक्सी हैलाइड बना लेंगे। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे जो Sb2O5 है वो भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हैलाइड बना लेगा। तो ये दो प्रकार के ऑक्साइड यहाँ पर बनेंगे। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें कहा गया है कि जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, यानी जिस ऑक्साइड में एलिमेंट की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो कम एसिडिक होगा। जैसे कि देखिए हमारे पास दो ऑक्साइड दिए गए N2O3, N2O5, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यानी जिस ऑक्साइड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होगी वो ज्यादा एसिडिक, जिसमें लोअर होगी वो कम एसिडिक। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम नाइट्रोजन की निकालें तो नाइट्रोजन की निकालनी है, दो एटम है नाइट्रोजन के, तो 2x+3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 = 0। तो 2x - 6 = 0। 2x इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x = 6 को 2 से डिवाइड करने पर +3। यानी इसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 आई। इसमें निकाले तो 2x + 5 इंटू ऑक्सीजन की -2 होती है = 0। 2x - 10 = 0। 2x = 10, x = +5। तो इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +5, इसमें आई +3। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला ऑक्साइड, क्योंकि इसमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, इसमें लोअर है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। साथ ही साथ जो ये ऑक्साइड्स होते हैं इनका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर ये हमने ऑक्साइड बनाए थे तो क्या होगा, जो इनका एसिडिक कैरेक्टर होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा डाउन द ग्रुप। N2O3 सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर घटता चला जाएगा, P2O3 उससे कम, S2O3 उससे कम, Sb2O3 उससे कम, Bi2O3 सबसे कम एसिडिक। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अगर इसमें एसिडिक ऑर्डर पूछ लिया जाए ऑक्साइड में, तो ऑक्साइड में जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता चला जाता है। N2O3 सबसे ज्यादा एसिडिक, Bi2O3 सबसे कम। इसी तरीके से E2O5 में भी होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक और ये सबसे कम एसिडिक। The oxides of the type E2O3 of nitrogen and phosphorus are purely acidic, that of arsenic and antimony amphoteric, and those of bismuth predominantly basic। तो इसमें कहा गया है कि E2O3 टाइप के जो ऑक्साइड हैं उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड तो प्योरली एसिडिक हैं। N2O3, हम सिर्फ E2O3 की बात कर रहे हैं, इसमें से N2O3 और P2O3 प्योरली एसिडिक होंगे, पूरे के पूरे एसिडिक नेचर के। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। ये वाला
और ये वाला ये होगा हमारा एम्फोटेरिक। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर देते हैं और दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाएंगे। कहने का मतलब है अगर इस ऑक्साइड को मैं एसिड के साथ रिएक्ट करा दूं तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं इसी ऑक्साइड को किसी एसिड के साथ किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दूं तो बेस के साथ रिएक्ट करने पर ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, यानी ये अपना रंग रूप बदलता रहता है। इसको अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो ये बेस बन जाता है, इसको अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो ये एसिड बन जाता है। दोनों ही केस में सोल्ट और वाटर बनेगा। तो ऐसे ऑक्साइड कहलाते हैं हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और अगर हम बिस्मिथ के ऑक्साइड की बात करें तो वो लगभग बेसिक होता है। इसमें से जो Bi2O3 बना इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। ये दोनों प्योरली एसिडिक, ये एम्फोटेरिक और ये प्योरली बेसिक होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन यानी इनके हैलाइड्स की हम बात करेंगे। दीज एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड EX3 एंड EX5। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक हैलाइड बनाएंगे EX3 टाइप के, दूसरे हैलाइड बनाएंगे EX5 टाइप के। और ऊपर में ऑक्साइड में एक और बात आपको बताना भूल गया, जो नाइट्रोजन होता है वो जरूरी नहीं ये दो ही प्रकार के ऑक्साइड बनाएगा। दो प्रकार के ऑक्साइड तो ये बनाएगा, लेकिन नाइट्रोजन इसमें एक्सेप्शन है, ये और भी प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन N2 टाइप के भी ऑक्साइड बनाता है, NO टाइप के भी, N2O3 और N2O5 तो बनाता ही है, ये NO2 टाइप के भी बनाता है और N2O4 टाइप के भी बनाता है। यानी नाइट्रोजन इनके अलावा, ये तो जनरल है, इनके अलावा भी और प्रकार के ऑक्साइड भी बनाता है। ये आपको याद रखने हैं। बाकी सब दो प्रकार के बनाते हैं। तो बात करें हम हैलाइड की। हैलाइड्स दो प्रकार के बनेंगे, EX3 टाइप और EX5 टाइप। जैसे EX3 की अगर हम बात करें, यहां पर लिख देता हूं, ये हुआ EX3 अलग से और ये EX5, E की जगह पर एलिमेंट, जैसे NX3, यहां पर NX5 नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? नाइट्रोजन NX5 क्यों नहीं बनाता? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी होती है 4, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो यहां पर NX5 नहीं बनेगा। ये PX3, ASX3 और SBX3, BIX3 ये बनते हैं। इसी तरीके से PX5 और ASX5 और SBX5 और यहाँ ये 5 है और BIX5। और इसमें से जो XBF5 होता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। SBX5 नॉट स्टेबल, ये SBX5 की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये SBOX की फॉर्म में होता है, ऑक्सी हैलाइड की फॉर्म में। तो इसमें से ये भी आपको याद रखना है, XBX5 स्टेबल नहीं होता, ये SBOX की फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो नाइट्रोजन है वो NX5 नहीं बनाएगा, यानी पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। तो 1s2, 2s2, 2p3। आगे इसमें सेकंड शेल में जो ये वैलेंस शेल है इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन का अगर मैं बनाऊं, ये 2s2, ये 2p3। तो जो नाइट्रोजन के पास है वो सिर्फ 4 ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने के लिए, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। इसलिए NX5 में 5 बॉन्ड बन रहे हैं, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है। इसके कारण ये NX5 यानी पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। और इसमें से जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राइहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। अब मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, जो फॉस्फोरस है वो तो पेंटाहेलाइड बना पा रहा है। वो कैसे? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। और जो ये थर्ड शेल है यानी वैलेंस शेल, इसमें 3d ऑर्बिटल भी होती है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है, लेकिन है तो इसी वैलेंस शेल में 3d ऑर्बिटल। तो जो फॉस्फोरस होता है उसके पास 3d ऑर्बिटल होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो
3 से ज्यादा यानी 4 से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकता है। 4 ऑर्बिटल तो उसके पास है ही, एक ये और 3 ऑर्बिटल ये, जबकि उसके पास फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल भी है। तो फास्फोरस की वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल है, इसके कारण वो अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा कर सकता है। फास्फोरस 5 भी बॉन्ड बना सकता है, 6 भी बॉन्ड बना सकता है, उसकी कोवैलेंसी 6 तक हो सकती है। जबकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 है, मैक्सिमम 4, इसलिए वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। बाकी सब में भी d ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। और इसमें फिर कहा गया जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राईहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण जो है लेटेस्ट एनसीईआरटी में दिया गया है, वो मैंने लिख रखा है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं वो ट्राईहेलाइड से ज्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं, इसका कारण यहां पर दिया गया है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in pentahalide +5 oxidation state exist while in the case of trihalide +3 oxidation state exist। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं उसमें एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है, जबकि ट्राईहेलाइड्स में जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। एग्जाम्पल के तौर पर PCl3 ट्राईहेलाइड है, PCl5 यहां पर हमारा पेंटाहेलाइड है। इसमें अगर हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इसको मान लेते हैं x, क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो +3 × -1, क्योंकि क्लोरीन के कितने एटम है हमारे पास 3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो 3 × -1 = 0, x - 3 = 0, 3 × -1 -3, x +3, ये इधर प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। इसमें अगर हम निकालें x मान लेते हैं x + 5 × -1, क्योंकि 5 एटम है क्लोरीन के, =0, x - 5 = 0, x कितने हैं +5। यहां पर फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +5 आई। तो देख सकते हैं ट्राईहेलाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पेंटाहेलाइड में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Since element in +5 oxidation state will have more polarizing power than in +3 oxidation state, the covalent character of bond is more in pentahalides। अब आपको पता है अगर एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहां पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5, तो एलिमेंट जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किसके मुकाबले, उस एलिमेंट के मुकाबले जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और आपको पता है अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। अब टर्म आया पोलराइजिंग पावर क्या है। पोलराइजिंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी होगी उसको कहेंगे हम पोलराइजिंग पावर। तो आपको यहां पर एक सिंपल सा रूल याद रखना है, वो रूल मैं आपको बता देता हूं। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर के। तो ये रूल आपको याद रखना है, इससे आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलराइजिंग पावर के। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। और अगर पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यानी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो ये सिंपल सा रूल आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। और पोलराइजिंग पावर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी, जैसे कि PCl5 में ये मैंने यहां पर बनाया, ये क्या है PCl5। इसमें आपको पता है जो फास्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अब आपको पता है जो क्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे वो बॉन्ड को आयनिक करने की कोशिश करेगा, जबकि यहां पर जो फास्फोरस है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो फास्फोरस भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा। क्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण,
फॉस्फोरस भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, किसके कारण? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, यानी हायर पोलराइजिंग पावर के कारण। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, इससे क्या होता है, जो ये बॉन्ड है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है, यानी जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट होता चला जाता है। जबकि PCl3 में ऐसा नहीं है। PCl3 में क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है +3, तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, तो इसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, इससे इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर एलिमेंट है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो ये इसका आंसर था। All the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं, नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड्स को छोड़कर, वो सारे के सारे स्टेबल हैं। यहां पर देखिए, इस नाइट्रोजन के हैलाइड को छोड़कर बाकी ये जितने भी ट्राईहेलाइड्स हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। नाइट्रोजन का स्टेबल क्यों नहीं होता? देखिए, इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज नाउन टू बी स्टेबल। नाइट्रोजन के केस में सिर्फ NF3 स्टेबल है, बाकी NCl3, NBr3 वो स्टेबल नहीं है। NF3 क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि NF3 में जो नाइट्रोजन होता है और फ्लोरीन होता है, इन दोनों के जो साइज होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। अगर इन दोनों के साइज लगभग बराबर हैं तो इसके कारण इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। NF3 में नाइट्रोजन और फ्लोरीन के जो साइज हैं वो दोनों के स्मॉल हैं और दोनों के साइज लगभग बराबर हैं, तो ये स्टेबल होते हैं। बाकी नाइट्रोजन के केस में NCl3, NBr3 कोई भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन के ट्राईहेलाइड में सिर्फ NF3 स्टेबल है, बाकी स्टेबल नहीं है। अगर दूसरे ट्राईहेलाइड की बात करें तो वो सारे स्टेबल है। ट्राईहेलाइड एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर। अगर हम ट्राईहेलाइड्स की बात करें तो ट्राईहेलाइड्स में BiF3 को छोड़कर बाकी सारे के सारे कोवेलेंट हैं। यहां पर जो ये BiF3 बनेगा, इसको छोड़कर बाकी सारे सारे कोवेलेंट होते हैं। BiF3 कोवेलेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो फ्लोरीन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और साथ ही साथ बिस्मिथ का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो बिस्मिथ का साइज बड़ा, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए इसके कारण क्या होता है, इसमें आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ट्राईहेलाइड में BiF3 को छोड़कर सारे के सारे कोवेलेंट होंगे। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। All these metal react with metal to form their binary compound exhibit -3 oxidation state। सभी के सभी एलिमेंट ग्रुप 15 के मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है। जैसे कि Ca3N2, नाइट्रोजन कैल्शियम के साथ Ca3N2 टाइप का बनाएगा, जिसमें क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। कैसे? Ca3N2, इसमें नाइट्रोजन की निकालनी है कैल्शियम के ऊपर, कैल्शियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो नाइट्रोजन को मान लिया 2x, क्योंकि 2 एटम है, +3 इंटू कैल्शियम की प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, 2x + 6 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3, 2x इक्वल टू -6, x इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। तो ये इस प्रकार के बनाते हैं। कैल्शियम नाइट्राइड, फॉस्फोरस बनाएगा Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड, ये बनाएगा आर्सेनिक Na3AS2, सोडियम आर्सेनाइड Zn3Sb2, जिंक एंटीमोनाइड एंड Mg3Bi2, मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। इस प्रकार के वो बनाते हैं कंपाउंड्स। तो मेटल के साथ रिएक्ट करने पर इस प्रकार के बाइनरी कंपाउंड बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेटल M3, यानी कोई भी मेटल हो सकता है, बाकी ये ग्रुप 15 के एलिमेंट को E से डिनोट करता हूं, E2, M3E2, यानी कैल्शियम कोई मेटल है 3, Ca3, और ये ग्रुप 15 का एलिमेंट E2। अब ये एग्जांपल 7.1 दिया गया है, ये भी कर लेते हैं। दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड गिवरिजन। जो नाइट्रोजन होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखता है, लेकिन फिर भी ये पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता। ऐसा क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है इसमें वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होती है, उसमें d ऑर्बिटल नहीं होती। इसके कारण उसकी कोवेलेंसी सिर्फ 4 होती है और वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो पेंटाहाइलाइड में 5 बॉन्ड बनने हैं, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बना पाता।
नाइट्रोजन विद n इक्वल टू 2 हैज s and p ऑर्बिटल ओनली, इट डज नॉट हैव d ऑर्बिटल टू एक्सपेंड इट्स कोवेलेंस बियॉन्ड 4। नाइट्रोजन आपको पता है 7 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p3। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल है यानी दूसरी सेल, उसमें सिर्फ s और p ऑर्बिटल है, उसमें d ऑर्बिटल आगे नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ये d ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल ये, चौथी है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, उसकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, जबकि पेंटाहाइलाइड में बनने 5। और नाइट्रोजन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड सेल में कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए उसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए वो पेंटाहाइलाइड नहीं बना पाता। pH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, वाई? ये भी मैं हाइड्राइड के केस में आपको बता चुका हूं। जो pH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो NH3 से कम होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है इसमें NH3 में जो नाइट्रोजन होता है उसका साइज भी स्मॉल होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है, इसलिए साइज भी स्मॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कर लेता है। जबकि जो pH3 होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH3 से कम होती है, इसके कारण, और pH3 का जो साइज भी होता है वो लार्ज होता है। pH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, जो साइज होता है वो लार्ज भी ज्यादा, तो pH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता। NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज कम है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, pH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका कम होता है। पढ़ लेते हैं। Unlike NH3, pH3 molecule are not associated through hydrogen bonding in liquid state। अगर लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें तो pH3 मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, NH3 में होती है। इसी के कारण pH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो NH3 से कम होता है।